नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली राजनांदगांव की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का मुख्यमंत्री निवास में भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर उन्नति की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने 53 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। सीएम साय ने कहा कि समिति संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज्ञानेश्वरी ने मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ज्ञानेश्वरी यादव भविष्य में भी देश और छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित करती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर देना सरकार की खेल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर आज छत्तीसगढ़ आई हैं। साथ में उनके माता पिता भी आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञानेश्वरी ने अपने माता पिता के नाम के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। मेरा सौभाग्य है कि जाते समय भी इनसे मुलाकात हुई थी और जब ये विजेता हुई और जब वो यूके में थी तब भी फोन पर इनसे बात हुई थी। हमने इनको बधाई दिया था और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करें। कवर्धा में श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर ऐतिहासिक एवं आस्था के केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर के लिए निकली 18 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के बाद हर हर महादेव और भोले बम के जयकारे के बीच पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। मार्ग भर श्रद्धालु, कांवड़ियों और महिलाओं युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विभिन्न सामाजिक संगठनों, ग्राम पंचायतों और संस्थाओं ने जगह जगह स्वागत कर चाय, नाश्ता, जूस, शरबत एवं फल वितरित किए। भगवान शिव परिवार पर आधारित आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। समनापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टॉल का अवलोकन करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का संदेश जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा भोरमदेव केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और सरकार इसके संरक्षण, विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विस्तार से कार्य कर रही है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला तहसील अंतर्गत ग्राम कुंजोटोला में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ एवं संरक्षित वन्य प्राणी पैंगोलिन का सफल रेस्क्यू किया। वन मंत्री केदार कश्यप की पहल और वन्य संरक्षण के निर्देशों के अनुरूप विभाग लगातार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम कुंजोटोला निवासी जयंत कुमार के घर में पैंगोलिन के घुसने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर पैंगोलिन को सुरक्षित पकड़ लिया।
वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र अधिकारी पंकज पटेल के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने पेंगोलिन को सुरक्षित वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। अभियान में डिप्टी रेंजर महेंद्र बघेल और शोभित राम यादव की अहम भूमिका रही। बता दें कि पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अत्यंत संवेदनशील और दुर्लभ प्राणी माना जाता है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वन्यजीव मिलने पर तुरंत विभाग को सूचना दें। लोगों को जागरूक और सहयोग से वन्यजीवों का संरक्षण और प्रभावी ढंग से हो सकता है। बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ में लगभग 24.70 लाख रुपए की लागत से निर्मित मेहतारी भवन का लोकार्पण सामरी क्षेत्र की विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, महिला मोर्चा की सदस्य, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने भवन को क्षेत्र की महिलाओं के लिए उपयोगी बताते हुए इसको लेकर संचालन की बात की। लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोधराजपुर के जंगलों में सर्च अभियान के दौरान सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवानों ने नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखा गया 1 वोल्ट एक्शन राइफल और 47 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार ये अभियान सीआरपीएफ के डीआईजी राजेश जी पांडे और 50वीं बटालियन के कमांडेंट प्रेमजीत सिंह के निर्देशन में चलाया गया। तलाशी के दौरान जवानों को जंगल में छुपाकर रखा गया हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसे जब्त कर लिया गया है। गोबरा नवापारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुर्रा के स्कूल मैदान में क्रिकेट खेलते समय एक बड़ा हादसा हो गया। 10 वर्षीय छात्र डोमेंद्र कुमार को करंट लगने से गंभीर रूप से वो झुलस गया। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह ही प्राथमिक शाला कुर्रा में छुट्टी के बाद कक्षा 4 का छात्र डोमेंद्र कुमार अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान गेंद एक टिन शेड में फंस गई। गेंद निकालने के लिए डोमेंद्र शेड पर चढ़ गया। इस दौरान ऊपर से गुजर रहे 33 कीवी के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। बच्चों के चिल्लाने पर आसपास लोग दौड़े और धर्मेंद्र को उतारकर तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने सुशासन तिहार में इस खतरनाक तार को हटाने के लिए विद्युत विभाग को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्युत विभाग के एई धर्मेंद्र साहू ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी अभी मिली है और तार के हटवाने के लिए विभाग के पास फंड नहीं है। अभी कल की बात है, लगभग 5:30 बजे के आसपास की घटना की बात है और बच्चे यहाँ खेलने आए थे और खेल रहे थे। उसी दरमियान इधर टीना सेट लगा है मध्याह्न भोजन वाला, ये पूर्व बनाया गया है और ऐसा बनाया गया है कि देखिए सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए दरकिनार करके मतलब ये बनाया गया है ऊपर टीना से। अब इसी टीना सेट में बच्चे जो है भोजन करते हैं और कभी कब क्या घटना घट जाए, कब कौन सी बला आ जाए बच्चों के ऊपर। मेरे द्वारा पूर्व में भी इसके संबंध में मतलब सूचना दिया जा चुका है, संबंधित विभाग है उसको, और स्कूल शाला प्रबंधन समिति के द्वारा बाकायदा पूर्व में 2025 में जो पूर्व धनेश्वरी साहू थे अध्यक्ष और प्राचार्य महोदय जी थे, यहाँ के जो एचएम थे, उनके द्वारा भी लिखित मतलब विकासखंड शिक्षा अधिकारी को इसके संबंध में हाई टेंशन तार और पीछे इसके जस्ट पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए बाकायदा मतलब लिखित में मतलब शिक्षा विभाग को सूचित किया गया है और कनिष्ठ से यंत्री जो है ये पारा गांव, उनको भी सूचित किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गूगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गूगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा मा पानी उगराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रामानुजगंज शहर के स्टेट बैंक रोड स्थित बी क्यूरियस कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी दुकान इसकी चपेट में आ गई। आग की घटना में दुकान में रखा लाखों का माल और कपड़े जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता स्पष्ट रूप से नहीं चल सका है। गरियाबंद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अनिल द्विवेदी द्वारा व्यक्ति के द्वारा जातिगत अभद्र टिप्पणी के विरोध में राजा पड़ाव क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों ने पोस्ट की कड़ी निंदा करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने शोभा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और दोषी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज हम सब जो है एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हम लोग पहुंचे हुए थे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग पदस्थ डॉक्टर अनिल द्विवेदी के द्वारा पोस्ट किया गया है आरक्षण को लेकर के, उसी संबंध में हम लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिए हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि आरक्षण जो है कुतिया है, इस टाइप के उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है और लिखा है कि 33% वाले 90% पे भौंकते हैं, ऐसा उन्होंने एक पोस्ट किया है। उसी को लेकर आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में अनिश्चितता फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही कहीं
राजनांदगांव में सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर राजनांदगांव श्री महाकाल सेना द्वारा नंदई चौक से भव्य महाकाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। मान्यता के अनुसार सावन माह में बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और माहौल जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल और हर हर भोलेनाथ के नारों से गुंजायमान होता हुआ नजर आया। जय श्री महाकाल श्रावण महीना का यह पावन अवसर है और श्रावण महीना के प्रथम सोमवार में राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा यह 7वां वर्ष है बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की शोभा यात्रा नगर में जो है नंदई से अभी प्रारंभ होने जा रही है। बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल नगर में अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से और भव्य रूप से जो है यह पालकी शोभा यात्रा महाकाल सेना के द्वारा। खैरागढ़ जिले में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए डोंगरगढ़ खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया। विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल, कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लगभग 40 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ ग्राम खपरी सिरदार से रैली निकाली जो भंडारपुर होते हुए ढारा के नितिन चौक पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खपरी सिरदार से ढारा तक प्रस्तावित 12 किलोमीटर सड़क निर्माण, अघोषित बिजली कटौती बंद करने, बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत, स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक तथा किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। आज बारिश होगी लेकिन कितनी कड़ाके की धूप है, उसमें आज किसानों को समय में उनको फसल के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाए, बोर नहीं चला पाए और उसके बाद आप बिजली की कटौती कर रहे हैं। ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आज किसानों को बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं और किसान जो है आज घोषित हो गए। बेमेतरा के ग्राम पंचायत बैजलपुर के पूर्व सरपंच छोटू राम साहू ने करीब 3 लाख रुपए के बकाया भुगतान की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से न्याय की गुहार लगाई है। पूर्व सरपंच का आरोप है कि उन्होंने पंचायत के सीसी रोड और नाली निर्माण का कार्य कराया था। निर्माण कार्य पूरा हुआ लगभग 1 वर्ष होने वाला है और बिल भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। उनका कहना है कि पंचायत सचिव जयप्रकाश साहू से कई बार भुगतान और हिसाब किताब की मांग की गई है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। मैं कलेक्टर कार्यालय में पूर्व सरपंच बैजलपुर छोटू राम साहू बैजलपुर पंचायत से जिनमें सीसी रोड के काम करे हों। 3 सीसी रोड बैजी में बनाए हों और विधायक निधि से एक काम है 3 लाख के और पंचायत के निधि से काम है 3 लाख के, जनपद निधि के काम में 1,18,000 के। वही तरह बैजलपुर में भी सीसी रोड के काम करे हों जिन 4 लाख के एक सीसी रोड है और 2.5 लाख के नाली निर्माण है, एक 3.5 लाख के नाली निर्माण है और 1,98,000 की एक सीसी रोड है, 1,16,000 की एक सीसी रोड है। ऐसे लगभग 20 लाख कुछ रुपए के पेमेंट बने हैं। जगदलपुर में बस्तर वन मंडल ने जंगलों की सुरक्षा को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए थर्मल ड्रोन तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है। इस अत्याधुनिक तकनीक की मदद से अब रात को अंधेरे और घने जंगलों में भी वन्य जीवों की गतिविधियों के साथ साथ मानव गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सकेगी। वन विभाग के अनुसार थर्मल ड्रोन इमेजिंग ड्रोन से अवैध कटाई, लकड़ी तस्करी और वन्य जीवों के शिकार जैसी गैरकानूनी गतिविधियों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। ड्रोन में इंफ्रारेड और नाइट विजन जो थर्मल कैमरे हैं वो लगे रहते हैं, इनबिल्ट रहता है। मतलब टॉप व्यू से हम जंगल को स्कैन करते हैं, न केवल दिन में बल्कि रात में भी। इससे क्या होता है कि जो वन्य जीव का मूवमेंट है उसको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और जिससे इसका फायदा ये होता है कि आगे बढ़ते दिशा में हम।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।